सो हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं इस टॉपिक पर कि आप किस एनर्जी में हैं और आपको किस एनर्जी में होने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आप जिस एनर्जी में हैं, क्या वो एनर्जी आपके लिए सही है या नहीं। तो आज हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर 2 स्केच पेन्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज दिस पिंक स्केच पेन एंड सेकेंड इज दिस ऑरेंज स्केच पेन। ओके, तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक स्केच पेन को चूज करना है और अपनी रीडिंग को देखना है। ठीक है, सो चूज योर स्केच पेन एंड देन वी विल स्टार्ट अवर रीडिंग। ओके, तो मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो हम इसे यहाँ रख देते हैं और इससे इसकी रीडिंग बाद में होगी। ओके, सो हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड से पहले देखेंगे कि आप किस एनर्जी में हैं, ताकि हमें समझ आ सके कि आप किस एनर्जी में हैं और यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं कि आपको किस एनर्जी में जाना चाहिए। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को बताइए जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है, यानी कि पिंक कलर के स्केच पेन को चूज़ किया है, कि वो किस एनर्जी में है अपनी लाइफ में और उन्हें किस एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। ओके, तो मेरे व्यूअर्स जो है वो किस एनर्जी में है अभी। ओके, किस एनर्जी में है, जो पाइल 1 के जो व्यूअर्स है वो किस एनर्जी में है और किस एनर्जी में है, किस एनर्जी में है वो। ओके, एक्शन कार्ड यहाँ पर आया है, जर्नी, स्ट्रैटेजी, एक्शन एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। आई होप कि आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, और ओके, हम यहाँ पर 3 कार्ड मिल चुका है एक्चुअली, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द टेम्पल, पाथ एंड द हैप्पी फैमिली। ओके, तो आप लोग जो है ना व्यूअर्स, वो अच्छी एनर्जी में है, मतलब बहुत ही अच्छी एनर्जी में है सच कहूँ तो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, द थिंकिंग मैन, जो मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो यहाँ पर जो है ना गाइज, यहाँ पर बताया गया है कि आप किसी जर्नी में हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हम सभी जर्नी में होते हैं, लेकिन आपकी जर्नी कुछ स्पेसिफिक है। ठीक है, जिसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, उसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है और आप इस मूड में है भी। ठीक है, तो जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, यानी कि पिंक स्केच पेन को चूज़ किया है, उनकी जो एनर्जी है वो तो मुझे अच्छी दिख रही है, क्योंकि ओके, तो आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो गाइस। ठीक है, तो आप जो है ना मतलब बहुत दुख झेल चुके हो अब, और आपको दुख का मतलब कोई जगह नहीं है आपके लाइफ में। अब आप जो है अपने फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स को ठीक करना चाहते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, टेम्पल पाथ, आप गाइस बहुत ज़्यादा जो है स्पिरिचुअल हो चुके हैं। एक्चुअली स्पिरिचुअल थे नहीं, बट आपकी ओवर थिंकिंग को ना अब थोड़ा सा कम करना होगा, क्योंकि शायद यहाँ पर जो थिंकिंग मैन बॉटम ऑफ द डेक आया है, उसके साथ ये यांग का कार्ड आया है, यानी कि और फिर विक्ट्री है। देखिए, आई होप कि आपको दिख रहा हो ये कार्ड्स, विक्ट्री है इसके बाद, देखिए विक्ट्री। ठीक है, तो हर्ट तो आपका बहुत ब्रोक हुआ है, इसके बाद जो है आप इस एनर्जी में आए हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, जिसमें आप एक्शन लेने के लिए रेडी है। आपकी स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी आपने लिया है, और आपके जर्नी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि आप ये स्ट्रैटेजी को ले अपने अपने जो खुद के जो रूल्स हैं ना अपने हाथ में ले, मतलब अपने खुद के ऊपर ले। आई कैन टेल दैट कि क्या मतलब, लेकिन गाइस अब सच में बहुत अच्छी एनर्जी में है, और बस अपने ओवर थिंक को ना थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि चिंता जहाँ पर लोग करते हैं ना, तो वहाँ पे ज़्यादा जो है ना उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाता। ठीक है, अगर आपने सब कुछ कर लिया है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है आपका, तो फिर भी अगर आप थिंक करते रहते हैं, डाउट में रहते हैं ना, तो फिर आपकी एनर्जी चेंज हो सकती है। लेकिन आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप इसी एनर्जी में रहिए, और अगर आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है तो बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि अगर आपने सच में पिंक पाइल मतलब पिंक कलर के स्केच पेन को चूज़ किया है, इससे अगर आपने इसके अट्रैक्ट हुए हैं, तो ज़रूर यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहती है। हो सकती है कि आप इसी एनर्जी में आ सकते हैं, और ये एनर्जी सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है व्यूअर्स। ठीक है, जिसमें आप खुद अपना एक्शन ले रहे हैं, जिसमें आप खुद स्ट्रैटेजी अपना मेंटेन कर रहे हैं, खुद अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो,
अपने पैरों पे खड़ा होना इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, और आप ये कर रहे हैं, सो इट्स वेरी गुड। सो मैं अभी ये देखना चाहूँगी क्या आपको, वैसे एनर्जी तो परफेक्ट है, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और एनर्जी में जाने की ज़रूरत है, मतलब खुद को सही कीजिए, बस ओवर थिंक कम कीजिए, दैट्स इट। तो हम इस टैरोट कार्ड से देखेंगे कि आपको किस एनर्जी में जाना चाहिए और अच्छा करने के लिए। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को कि उन्हें अब अपने लाइफ में क्या करनी चाहिए। किंग ऑफ कप्स, ओके, तो व्यूअर्स को अपने लाइफ में ऐसा क्या करना चाहिए अभी। ओके गाइस, शायद आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं क्योंकि आपने बहुत हार्ड टाइम्स, हार्डशिप्स को फेस किया है, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ये था। तो अभी प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स को जिन्होंने पिंक कलर का स्केच पेन चूज़ किया है, उन्हें किस एनर्जी में जाने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए। ओके, द फूल एंड द टेम्परेंस, ओके ब्यूटीफुल, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गाइस, आपका जो लक है ना वो चमकने वाला है। रियली आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सच में बहुत ज़्यादा खुश हो, अगर ऐसी एनर्जी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा डेविल की एनर्जी आपके यहाँ पर रह चुकी होगी, बहुत ही ज़्यादा डेविल की एनर्जी, पेज ऑफ फैंस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जीज में हो सकता है पास्ट में आप थे, या फिर अभी भी हो सकते हैं कि मतलब, क्योंकि पास्ट को भूलना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जीज थी जो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब निचोड़ के रख देती थी आपकी एनर्जी को। लेकिन गाइस, आपने सच में बहुत अपने ऊपर जो है काम किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, एंड फॉर दैट आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स या एंजल्स जिन्हें भी आप मानते हैं गाइस, तो ये आपसे ये बताना चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकलिटी और इमोशनलिटी को थोड़ा मेंटेन करके रखें, क्योंकि बहुत दुख आपने देखा है, राइट। तो बहुत दुख दिखने की वजह से हो सकता है कि आपको पीपल्स पर भरोसा थोड़ा कम हो, या फिर जैसे कि पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते थे, ओके, तो आपको बहुत सारे धोखे मिले होंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि इसे करते करते क्या होता है कि आप थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हैं, ओके। सो अब स्ट्रांग बनने के चलते में क्या हो गया है ना, आप थोड़ा सा इमोशनल कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी नहीं, मतलब इमोशनलिटी भी ज़रूरत है। अब गॉड ने जो है हमें दोनों चीज़ दिया है, हर्ट और ब्रेन, तो हमें दोनों का यूज़ करना है, ठीक है। हमें अपने दिल की भी सुननी है और हमारे अपनी दिमाग से भी सोचना है, ठीक है। सुननी दिल की ही है, लेकिन सोचना जो है वो दिमाग से है, ठीक है। तो आपका अगर मैं वो वीडियोस देखूँ तो जिन्होंने भी पिंक कलर का स्केच पेन लिया है, इट्स गुड। आपका लक, आपका टाइम जो है डेविल से कन्वर्ट होकर के व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि आपका लक जो है वो चमकने वाला है गाइस। इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, यानी कि आपको थोड़ा सा इमोशनल होना चाहिए। हैप्पी फैमिली का कार्ड वहाँ पर भी आया था, यानी कि आप अपने परिवार को तो देखते ही हैं, अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, लेकिन इस चीज़ को आपको मेंटेन रखता है। हो सकता है कि आगे चल कर के आपको कुछ धोखे मिल जाए, या फिर मान लीजिए किसी ने आपने कुछ और सोचा और आपको कुछ और मिल गया, तो हो सकता है कि आपका विश्वास डगमगा जाए। तो यही कह रहे हैं यूनिवर्स की, उस फेथ को, उस ट्रस्ट को जो आपने यूनिवर्स पर बनाए रखा है ना, उसे आप कायम रखिएगा, उसे आप बनाए रखिएगा, उसे तोड़िएगा मत, और जितना भी हो सके ना सब्र रखिएगा, सब्र रख कर के काम कीजिएगा, वो फ्रूटफुल ज़रूर होगा, आप अपनी एनर्जी में ज़रूर आएंगे, ठीक है। प्यार से कीजिए, दिल से कीजिए आप अपना काम, ज़रूर वो फ्रूटफुल होगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सच में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी एनर्जी को रीड करके बहुत अच्छा लगा, पर मुझे सैडनेस भी फील हो रही है क्योंकि आपने सच में बहुत हार्ड टाइम्स देखे हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स सोर्ड्स आया था यहाँ पर, विद दैट मैंने देखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सो नाउ पाइल 2 की पीपल्स के लिए है ये रीडिंग, जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया था, यानी कि इस ऑरेंज स्केच पेन को चूज़ किया था। ओके, सो आपकी रीडिंग अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपके एनर्जी क्या है, ओके। एनर्जी ऑरेकल कार्ड से सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए जिन्होंने पाइल 2 यानी कि ऑरेंज स्केच पेन को चूज़ किया है। सॉरी गाइस, कार्ड गिर गया है। ओके, सो लेट्स शफल रीशफल करते हैं हमसे कि हमारे जो सेकंड व्यू, मतलब जो सेकंड पाइल जिसने चूज़ किया है ऑरेंज स्केच पेन को, उनकी एनर्जी क्या है अभी, तो किस एनर्जी में है।
किस एनर्जी में है यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताओ किस एनर्जी में है। ब्रोकन हार्ट, गॉडेस ऑफ द मून। ओके, जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स है वो किस एनर्जी में है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। सॉरी गणपति पापा को लग गया। और ये भगवान, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस। ओके, तो किस एनर्जी में है। पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है ऑरेंज स्केच पेन, वो किस एनर्जी में है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। इंडिसीशन। ओके, और 2 कार्ड से हम पता करेंगे कि हमारे सेकंड फाइल जिन्होंने चूज़ किया है हमारे व्यूअर्स, वो किस एनर्जी में है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। वुमन होल्डिंग अ हर्ट, और आपके हर्ट को किसी ने तोड़ दिया। सो बैड, ऑल टाइड अप। ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो गाइस, आपकी इंट्यूशन पावर तो बहुत अच्छी है। मतलब जो कुछ भी आपके दिल में होता है ना, वो मतलब सच हो जाता है, या फिर अभी होता नहीं होगा, बाद में पक्का होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम होता है हर चीज़ का। मतलब हो सकता है कि आपको बहुत सारे इंट्यूशंस आते हो, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि ऐसा करना सही होगा, और हो सकता है कि कभी कभी ये सही हो जाता हो, तो कभी कभी गलत हो जाता हो। अब ये सब डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पर, क्योंकि ये सब कुछ जो भी इंट्यूशंस है, जो कुछ भी है ना, ये होता आपके हर्ट से है। ठीक है, हर्ट तो आपके पास है, लेकिन लोग बहुत ऐसे हैं जो आपके हर्ट को तोड़ देते हैं, आपको बिट्रे करते हैं, या फिर आपका दिल दुखा देते हैं। ओके, लव लाइफ के बारे में मैं दूसरी रीडिंग करूँगी, उसमें बताऊँगी। फिलहाल आज का टॉपिक मैं सिर्फ और सिर्फ इस बारे में बताऊँगी कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी एनर्जीज़ क्या है, और आपको क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, इन डिसीजन गाइस, क्या आपने बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए हैं जो, वही तो मैंने कहा ना कि आपके इंट्यूशंस आते हैं और आप उसे फॉलो भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपके इंट्यूशंस कभी कभी गलत निकल जाते हैं, या फिर वो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में रहते हैं, या फिर समझ नहीं पाते हैं कि क्या यही आपका इंट्यूशन है या आपका माइंड। ऐसा कुछ यहाँ पर एनर्जी जो है वो थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, गैस आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए से हैं। फैमिली आपको बांध सकती है, कोई रिलेशनशिप बांध सकता है, कोई टॉक्सिक फैमिली हो सकती है, सॉरी कोई टॉक्सिक फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं ये बोलना चाहती थी कि कोई टॉक्सिक फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई फैमिली मेम्बर में से कोई कुछ है जो आपको कुछ करते हैं। आप बहुत ही लविंग पर्सन है गाइस, बहुत ही ज़्यादा लविंग पर्सन है, और आप ही के दिल को किसी ने तोड़ दिया है। ऐसा ही होता है, जो लोग सबसे ज़्यादा मतलब प्यार देना चाहते हैं ना, उन्हीं के साथ इतना बुरा हो जाता है। बहुत बुरा लगता है ये सब देखने से। बट ओके, सो गाइज, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस मतलब आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर में अबेंडेंस तो है, और आप चाहते भी है अबेंडेंस। ठीक है, आप चाहते हैं, लेकिन कुछ कन्फ्लिक्ट्स है आपके माइंड में, जो अगर हट जाए ना, तो फिर आप वो अचीव कर सकते हो जो एक्चुअली में, जो जिस चीज़ को अचीव करने के लिए ना आप आए हो। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज तो ओवरऑल आप बहुत ही लविंग पर्सन है, आपकी इंट्यूशन भी अच्छी है, लेकिन आप खुद स्ट्रक हो जाते हैं कि ये इंट्यूशन है भी या नहीं, ये समझने में। ओके, तो गाइस ये है आपकी एनर्जी थोड़ी स्टक है। तो हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको किस एनर्जी में देना चाहती है। गाइस आप कर सकते हैं, ठीक है, मैजिशियन एंड द मिरर, आप कर सकते हैं। आपकी जो जर्नी है ना, वो बहुत ही ये है, क्या बोलते हैं इसे, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, मतलब आपके इंट्यूशन को देखकर, ध्यान में रखते हुए का ही जर्नी है ये। तो आपको इस पर काम करना होगा। लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू नाउ। सो प्लीज़ यूनिवर्स, हमने एनर्जी तो देख ली है, प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर्स को किस एनर्जी में जाना चाहिए, क्या रिलीज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें, किस एनर्जी में जाना चाहिए। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, उन्हें किस एनर्जी में जाना चाहिए। 5 ऑफ कप्स। ओके, उन्हें किस एनर्जी में जाना चाहिए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया है, जस्टिस। जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया है, उन्हें क्या करना चाहिए यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स को। 8 ऑफ कप्स। अच्छा, आप जानना चाहते हैं शायद बहुत जल्दी, इसीलिए कार्ड्स बहुत जल्दी निकल रहे हैं। लेट्स सी कि मेरे व्यूअर्स जो उन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया है,
स्केच पेन ऑरेंज। यूनिवर्स हमें किस एनर्जी में जाने के लिए कह रहे हैं, उनसे क्या ऐसा करे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर 2 कार्ड्स आ गए हैं। एक कार्ड चाहिए, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स हमें किस एनर्जी में जाने की ज़रूरत है, किस एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। गाइस, आपको सेलिब्रेशन करना चाहिए अपने लाइफ में, आपको आगे बढ़ना चाहिए, वो भी बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे थे ना कितना रश हो रहा था आपके इसमें, आपके शफलिंग के टाइम कितना रश हो रहा था यहाँ पर। सो गाइस, यहाँ पर जो बताया गया है वो ये है कि सच में आपको बहुत ज़्यादा दुख मिला है, लेकिन गाइस चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि आपको जस्टिस भी मिलने वाला है और ये खुद यूनिवर्स देंगे, क्योंकि वो कभी भी किसी के साथ बुरा ज़्यादा देर तक होने नहीं देते हैं। ठीक है, अगर होने दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, और जैसे ही आप वो सीख जाते हैं ना, बस यही होता है जो आपके साथ होने वाला है। आपको बहुत सारे सेलिब्रेशंस मिल सकते हैं। ओके, तो किस एनर्जी में जाने से आपको ये सेलिब्रेशन मिलेगा गाइस। सबसे पहले तो आपके लाइफ में जो टॉक्सिक लोग हैं, जिन्हें देख करके या फिर जिनके साथ बात करके या फिर जिनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद आपको बहुत वीक लगता हो या फिर आपका एनर्जी ड्रेन होता हो, उन लोगों से दूर होना होगा गाइस। ठीक है, आप जो है ना उन्हीं लोगों को अपनी दुनिया मान रहे हैं, अपनी ज़िंदगी मान रहे हैं, लेकिन गाइस आपको उनसे दूरी बना के रखना चाहिए। अब इट ऑल नॉट डिपेंड्स अपॉन द रीडिंग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग के वजह से इट टेक्स अपॉन यू। लेकिन फिर भी अगर आपके से ये रीडिंग जो है रेजोनेट होता है, तो ये भी मैसेज आपसे ज़रूर रेजोनेट होगा। ये आप ज़रूर अपने इंट्यूशन से पूछिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा ये है। तो समझिए चीज़ को, देखिए कि अगर सच में आपको किसी के साथ बैठ करके, देखिए शंखनाद भी हो रहा है, पूजा भी हो रही है यहाँ पर, तो इसी से समझिए कि आपके जीवन में ना एक न्यू स्टार्ट होने, हालांकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग के कार्ड नहीं आए हैं, लेकिन देखिए ना स्टार्ट होने वाला है कुछ बहुत जल्दी, बहुत रशली। और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी से बाहर निकले और काम करें उस पर। ठीक है, काम करें अपने आप पर, अपने ऊपर। कि पाइल 1 को जब मैंने देखा था उन्होंने बहुत काम किया है अपने ऊपर, तो पाइल 2 शायद वो इसी एनर्जी से उस एनर्जी में गए हैं, तो शायद गाइस आपको भी इस एनर्जी से उस एनर्जी में जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको जस्टिस मिलेगी और तो और आपको सेलिब्रेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले चीज़ उन चीज़ों को देखना है जो चीज़ आपको खुशी देती है, जो चीज़ों से आपको अच्छा लगता है, आपका लगाव है, आप उन चीज़ों को देखना चाहिए, ना कि उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो चीज़ आपको ही ख़त्म कर रही हो, जैसे कि आपकी खुद आपके अंदर जा कर के आपको बुरा कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो प्लीज़ उन लोगों से दूर रहिए, उन लोगों से, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, हो सकता है कि कोई एडिक्शन हो, जैसे कि फ़ोन का किसी का एडिक्शन होता है। देखिए, कुछ नॉलेज लेना इज़ नॉट बैड थिंग। टैरोट कार्ड्स आप देख रहे हैं, इट्स गुड, क्योंकि हमें नॉलेज मिल रहा है, इससे हम कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ रही है, दैट्स गुड। ये हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा मतलब ऑनलाइन रहते हैं या फिर कुछ, तो उनसे भी आप छोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा नहीं है आपके आसपास जो कि बुरा आपके साथ मतलब व्यवहार करता हो, या फिर आपको सबके साथ अच्छा लगता हो, आपके सारे फ्रेंड्स अच्छे हो, तो फिर बात अलग है। लेकिन यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आपके कोई तो ऐसा है जो कि आपके लिए टॉक्सिक है, और अगर आपने उन्हें छोड़ दिया, जितने जल्दी आप उन्हें छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे गाइस, आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू फ्रेंड्स हैं, न्यू सब कुछ है। तो गाइस प्लीज़ इस चीज़ पर आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं। बाकी सब कुछ आप ही के ऊपर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कि आपको मैं होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है, तो मैं ज़रूर उस चीज़ पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल गाइज।